मेरा नाम सिया है और मैं 25 साल की हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो सच बताने जा रही हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। मैं एक बहुत साधारण परिवार से थी। मेरे पापा मोहल्ले में एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाते थे। सुबह दुकान खोलते थे और देर रात तक मशीन चलाते रहते थे। मम्मी अक्सर कहती थी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, लेकिन पापा मुस्कुराकर कहते, अभी नहीं, अभी मेरी बेटी के सपने पूरे करने हैं। मेरा सपना था आईएएस बनने का, लेकिन जिंदगी ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा था। मेरी शादी तय हो गई। लड़का अच्छी नौकरी करता था। घर वाले पहली मुलाकात में बहुत अच्छे लगे। पापा ने अपनी पूरी जमा पूंजी शादी में लगा दी। कुछ गहने बेचे, कुछ उधार लिया और मुझे विदा कर दिया। विदाई के समय पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हमेशा खुश रहना। उस समय मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मैं अपनी खुशी से ज्यादा अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाली हूं। शादी के अगले दिन सुबह, अभी मेरी आंख भी ठीक से नहीं खुली थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। धट धट धट। मैं घबरा कर उठी। बाहर सासू माँ खड़ी थी। उन्होंने घड़ी की तरफ इशारा किया। सुबह के 4 बजे थे। उन्होंने कहा, हमारे घर की बहुएं सूरज निकलने के बाद नहीं उठती। मैं जल्दी से नीचे भागी, रसोई में गई, चाय बनाई, नाश्ता बनाया, बर्तन साफ किए। फिर भी पहले ही दिन मुझे सुनने को मिला, काम तो कर लेती हो, लेकिन मायके वालों ने कुछ दिया नहीं। मैं चुप रही क्योंकि मुझे लगा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि इस घर की सबसे बड़ी समस्या मेरा व्यवहार नहीं, मेरा गरीब परिवार था। सासू माँ अक्सर रिश्तेदारों से कहती, हमने तो सोचा था अच्छे घर की बहू आएगी, लेकिन किस्मत देखो। मैं सब सुनती थी और चुप रहती थी। मेरी ननद पूजा तो जैसे मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती थी। एक दिन उसने मेरी साड़ी को देखकर कहा, भाभी, ये साड़ी नई है या आपकी मम्मी की पुरानी साड़ी काटकर बनाई गई है? पूरा कमरा हंस पड़ा। मैं भी मुस्कुराई, लेकिन अंदर से टूट गई। फिर वो दिन आया जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। मेरे पापा पहली बार मुझसे मिलने आए थे। उनके हाथ में मेरे पसंदीदा समोसे थे और एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा। शायद वो रास्ते भर यही सोचते आए होंगे कि उनकी बेटी उन्हें देखकर खुश हो जाएगी। लेकिन सासू माँ ने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठने तक नहीं दिया। उन्होंने बाहर आंगन में प्लास्टिक की कुर्सी रखवा दी। मेरे पापा करीब 40 मिनट तक वहीं बैठे रहे। मैं बार बार पानी लेकर जाती रही, लेकिन उनके पास बैठ भी नहीं पाई। जाते समय उन्होंने मुस्कुराकर कहा, खुश रहना बेटा। लेकिन उनकी आंखें बता रही थीं कि उन्होंने सब समझ लिया है। उस दिन मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोई, इतना रोई कि मेरी आवाज तक बैठ गई। मुझे हमेशा से पढ़ने का शौक था। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने पति रोहन से कहा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मैं आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सासू माँ हंस पड़ी। कलेक्टर बनेगी? पहले गोल रोटी बनाना सीख लो। ननद बोली, अगर भाभी कलेक्टर बन गई तो मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगी। पूरा घर हंसने लगा और मैं चुपचाप अपनी प्लेट उठाकर रसोई में चली गई। उस रात मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना सपना नहीं छोड़ूंगी। जब पूरा घर सो जाता, मैं रसोई की छोटी सी लाइट जलाकर पढ़ती। कई बार किताब पर ही नींद आ जाती, कई बार ठंड से हाथ कांपने लगते, लेकिन मैं पढ़ती रहती, क्योंकि अब ये सिर्फ सपना नहीं था, ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुका था। धीरे धीरे मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई थी। दिन में मैं इस घर की बहू थी और रात में एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शायद मेरी पढ़ाई भी इस घर के कुछ लोगों को मंजूर नहीं थी। एक रात करीब 1:30 बजे मैं रसोई की हल्की सी लाइट में पढ़ रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, बहुत पढ़ाई हो गई हो तो सुबह 5 बजे का नाश्ता भी तैयार कर देना। मैंने मुड़कर देखा, सासू माँ खड़ी थीं। अगले दिन सुबह 4 बजे मुझे फिर जगा दिया गया। उसके अगले दिन 3:30 बजे, फिर 3 बजे।
मानो मेरी नींद से भी किसी को दुश्मनी थी। एक दिन मैंने देखा जब मेरी नोटबुक पर पानी गिरा हुआ था, कई पन्ने खराब हो चुके थे। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गई थी ये गलती नहीं थी। फिर एक सुबह मैं रसोई में थी, तभी बाहर से कबाड़ी वाले की आवाज आई। मैं बाहर निकली और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी किताबें, मेरे नोट्स, मेरी कॉपियां सब तराजू पर रखी हुई थीं। मैं भाग कर गई और उन्हें सीने से लगा लिया। ये मेरी किताबें हैं, सासू माँ बोली। घर की बहुएं कलेक्टर नहीं बनती, घर संभालती हैं। उस दिन शायद पहली बार मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, माँ जी, घर भी संभालूंगी और सपना भी नहीं छोड़ूंगी। उस दिन घर में पहली बार मेरी आवाज ऊंची हुई थी और शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ था कि ये लड़की टूट जरूर सकती है, झुक नहीं सकती। पहला प्रयास और मैं असफल हो गई। रिजल्ट देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैं काफी देर तक स्क्रीन को देखती रही। शायद कहीं कोई गलती हो, शायद मेरा रोल नंबर छूट गया हो, लेकिन सच वही था, मैं असफल हो चुकी थी। उस दिन मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन शाम को दरवाजा खुला और सासू माँ की आवाज आई, कहाँ था ना, ये बड़े लोगों के सपने हैं। ननद हंसते हुए बोली, भाभी अब वापस धरती पर आ जाइए। कलेक्टर मैडम। मैं चुप रही। उस रात मैं बहुत रोई, इतना रोई कि शायद जिंदगी में पहले कभी नहीं रोई थी। लेकिन उसी रात पापा का फोन आया। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, हार मान ली क्या? मैं चुप रही। फिर उन्होंने कहा, बेटा, मैंने सिलाई करते हुए हजारों बार उंगली में सुई चुभाई है। अगर पहली चोट पर मशीन छोड़ देता तो आज तुम यहां तक नहीं पहुंचती। हारना गलत नहीं होता, रुक जाना गलत होता है। उस रात मैंने फिर किताब खोली और उसी दिन फैसला किया, अब ये सपना नहीं, मेरी जिद है, दूसरी कोशिश। इस बार मैं पहले से ज्यादा मेहनत कर रही थी। सुबह घर का काम, दिन भर जिम्मेदारियां और रात भर पढ़ाई। कई बार किताब पर सिर रखे रखे ही नींद आ जाती। एक दिन मैं पढ़ रही थी, तभी बिजली चली गई। पूरा घर सो चुका था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पढ़ना जारी रखा। तभी अचानक मेरे पापा याद आ गए। वो छोटी सी दुकान, वो पुरानी सिलाई मशीन, वो झुकी हुई कमर। मैंने खुद से कहा, अगर वो हार नहीं माने तो मैं भी नहीं मानूंगी। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार मैंने सालों से किया था। रिजल्ट का दिन। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने रोल नंबर डाला और फिर कुछ सेकंड के लिए मेरी सांस रुक गई। स्क्रीन पर लिखा था, सिलेक्टेड फॉर IAS। मैं कुर्सी पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने सबसे पहले पापा को फोन लगाया। फोन उठते ही मैं सिर्फ इतना कह पाई, पापा, हो गया। कुछ सेकंड तक उधर से कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने पहली बार अपने पापा को रोते हुए सुना। उन्होंने कहा, मुझे पता था मेरी बेटी जरूर जीतेगी। उस दिन कई साल बाद मुझे लगा था मेरी सारी तकलीफ, मेरी सारी जागी हुई रातें और मेरे सारे आंसू बेकार नहीं गए। ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। अब मैं आधिकारिक तौर पर एक IAS अधिकारी थी। लेकिन सच कहूं तो मुझे आज भी खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। वो लड़की जो कभी रसोई की पीली रोशनी में बैठकर पढ़ती थी, आज सरकारी फाइलों पर दस्तखत करने वाली थी। फिर एक दिन मेरे हाथ में पोस्टिंग ऑर्डर आया। मैंने जिले का नाम पढ़ा और कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई। वो वही जिला था जहां मेरा ससुराल था। मैं कुर्सी पर बैठी रही काफी देर तक। जिंदगी शायद मुझे वहीं वापस भेज रही थी जहां से मैं सबसे ज्यादा टूटी थी। पोस्टिंग वाले दिन सरकारी गाड़ी जिले में दाखिल हुई। आगे पायलट गाड़ी, पीछे सुरक्षा कर्मी। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक तस्वीर घूम रही थी।
वही आंगन, वही प्लास्टिक की कुर्सी जिस पर मेरे पापा को बैठाया गया था। मैंने आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, अब मैं बदला लेने नहीं जा रही, मैं सिर्फ अपना काम करने जा रही हूं। पोस्टिंग के कुछ दिन बाद एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें शहर के कई परिवार बुलाए गए थे। उसी सूची में मेरे ससुराल वालों का नाम भी था। जब मैं मंच पर पहुंची, पूरा हॉल खड़ा हो गया। मैंने भाषण खत्म किया और नीचे उतरने लगी। तभी मेरी नजर सामने बैठी सासू मां पर पड़ी। उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखें भर आईं। मेरी ननद पूजा, जो कभी मेरे सपनों पर हंसती थी, आज मुझे देखकर नजरें झुका रही थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सासू मां मेरे पास आईं। उनकी आवाज कांप रही थी। बहू, हमसे बहुत गलतियां हुई। जिस लड़की को हमने कम समझा, वो हम सबसे बड़ी निकली। मैं कुछ पल चुप रही। फिर मैंने कहा, माँ जी, अगर उस समय आपके ताने नहीं होते तो शायद मैं इतनी मजबूत भी नहीं बनती। सासू माँ रो पड़ी और पहली बार उन्होंने मुझे गले लगाया। मुझे लगा था अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला अभी बाकी था। एक दिन मेरे ऑफिस में एक बड़ी शिकायत आई। कुछ गरीब परिवारों की जमीन पर कब्जा किया गया था। जांच शुरू हुई। 2 दिन बाद फाइल मेरी टेबल पर आई। मैंने नाम पढ़ा और मेरे हाथ रुक गए। उसमें मेरे जेठ का नाम था। मैं कुर्सी पर बैठी रह गई। एक तरफ कानून था, दूसरी तरफ परिवार। उसी शाम पूरा परिवार मेरे घर पहुंच गया। मेरे पति ने कहा, सिया, घर की बात घर में ही खत्म कर दो। सासू मां बोली, बहू, अगर केस आगे बढ़ा तो परिवार की बदनामी हो जाएगी। मैं चुप रही। फिर धीरे से बोली, जब मैं रोती थी तब भी मैं इसी परिवार का हिस्सा थी, और आज जब मैं अपने कर्तव्य की बात कर रही हूं तब भी मैं इसी परिवार का हिस्सा हूं। लेकिन कानून रिश्तों के हिसाब से नहीं चलता। अगले दिन मैंने कार्रवाई के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। शहर में खबर फैल गई। लोग कह रहे थे, कलेक्टर मैडम ने अपने परिवार तक को नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे लिए वो फैसला किसी सजा से कम नहीं था। कुछ दिनों बाद मेरे ससुर मेरे ऑफिस आए। उन्होंने अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाया और बोले, मैडम, अंदर आ सकता हूं? मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही। ये वही इंसान थे जो कभी मुझे अपने बराबर बैठने तक नहीं देते थे। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बेटी, आज समझ आया, गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी सोच की होती है। और इस घर में सबसे गरीब सोच हमारी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे कहा, तुमने बहू बनकर भी घर संभाला और अधिकारी बनकर भी अपना फर्ज निभाया। आज हमें तुम पर गर्व है। उस रात मैंने पापा को फोन किया। उन्होंने हमेशा की तरह पहला सवाल पूछा, खाना खाया बेटा? मैं हंस पड़ी और रो भी पड़ी। मैंने कहा, पापा, आपकी पुरानी सिलाई मशीन जीत गई। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही। फिर उन्होंने कहा, मुझे शुरू से पता था मेरी बेटी एक दिन जरूर जीतेगी। आज भी जब मैं अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठती हूं तो मुझे वो छोटी सी रसोई याद आती है, जहां सबके सो जाने के बाद मैं एक पीले बल्ब की रोशनी में पढ़ा करती थी। अगर आप भी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं तो बस इतना याद रखिए, लोग आपकी शुरुआत देखकर फैसला करते हैं, लेकिन दुनिया आपकी मंजिल देखकर पहचानती है। और गरीब घर की बेटियां सिर्फ सपने नहीं देखती, उन्हें पूरा भी करती हैं। तो ये था मेरी बड्ढी सी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा। आपको इस बारे में क्या लगता है? अगर मैं कहीं गलत हुई हूं तो कृपया मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।